ख्वाजा गरीब नवाज की करामात भारत में उस समय इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान देश पर शासन कर रहे थे। वे नियमित रूप से अपने रक्षकों के साथ मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। उस समय लोग देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे और अज्ञानता व कुसंस्कार में डूबे हुए थे। इसी दौरान एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं, हे ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां दीन का प्रचार करो और इस्लाम का संदेश फैलाओ। वहां के लोग कुसंस्कार में फंसे हुए हैं, उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। सपना देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तुरंत निर्णय लिया और अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद वे राजस्थान के अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी यात्रा से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे विश्राम किया। उसी समय नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा साहब ने अपने साथियों से कहा, तुम पानी की तलाश करो ताकि वजू कर सकें। दो साथी एक लोटा लेकर पानी की खोज में निकले। कुछ दूरी पर उन्हें एक झील दिखी, जिसे आज आना सागर झील के नाम से जाना जाता है, लेकिन झील को राजा की सेना ने चारों ओर से घेर रखा था। जैसे ही सैनिकों ने उन दोनों को देखा, उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो, यहां क्यों आए हो? साथियों ने जवाब दिया, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, वजू के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। यह सुनकर सैनिक हंसने लगे और बोले, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उनके आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त सजा मिलती है। झील से पानी लेना मना है, क्योंकि इससे पानी अपवित्र हो जाएगा। सैनिकों ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे दुखी होकर वापस लौटे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हुजूर, झील का पानी तो मिला, लेकिन हमें लेने नहीं दिया गया। सैनिकों ने हमें भगा दिया और कहा कि राजा ने किसी को भी झील से पानी लेने की इजाजत नहीं दी है। राजा के आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाती थी। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह से दुआ की और अपने शिष्यों से कहा, तुम आना सागर जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। शिष्य फिर से वज्जू का पानी लाने के लिए निकले। जब वे आना सागर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोककर पूछा, तुम फिर क्यों आए हो? शिष्यों ने जवाब दिया, हम वजू का पानी लेने आए हैं। सैनिकों ने गुस्से में कहा, हमने कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। यदि राजा को पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तब शिष्यों ने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांग रहे, हम आना सागर से पानी लेंगे। सैनिकों ने यह सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मुरीद ने अल्लाह से प्रार्थना की और अपने हाथ में पकड़ी हुई लौटा को आना सागर की ओर बढ़ाकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद हैं। अल्लाह के हुक्म से इस लौटे में समा जाओ। उनके शब्दों के साथ ही झील का सारा पानी लौटा में समा गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सैनिक अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत कलमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ कट्टर हिंदू यह सोचकर घबरा गए कि यह कोई जादू है। वे यह खबर राजा पृथ्वीराज चौहान को देने के लिए दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी घबराहट देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने भयभीत क्यों हो? उन्होंने कहा, महाराज, एक फकीर ने अपने जादू से आना सागर का सारा पानी एक लोटा में खींच लिया है। यह सुनकर राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर प्रस्थान किया। जब राजा वहां पहुंचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। दूसरी ओर अजमेर के लोग बड़ी संख्या में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके मुरीद नमाज पढ़ने के बाद वहां बैठे थे। उसी समय राजा पृथ्वीराज वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई लोग पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह देखकर राजा भीतर ही भीतर गुस्से से भर गए। राजा पृथ्वीराज, जो बेहद चतुर और कट्टर हिंदुत्ववादी थे, बोले, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश से यहां आया हूं। राजा ने पूछा, तुमने आना सागर का पानी क्यों सुखा दिया? ख्वाजा ने उत्तर दिया, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। पानी न देने के कारण अल्लाह ने इसे सूखा दिया। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए
और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ओर देखने लगे। राजा पृथ्वीराज, जो चालाक और मक्कार थे, तुरंत अपना गुस्सा छिपाते हुए झूठे आंसू बहाने लगे। वे बोले, हमें तकलीफ सहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों के लिए पानी को लौटाना जरूरी है। कृपया इसे वापस लाने की कृपा करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने 2 मुरीदों को आदेश दिया कि वे लौटा लेकर आना सागर जाएं। जैसे ही उन्होंने लौटा सागर में रखा, पूरा सागर फिर से पानी से भर गया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आप किसकी इबादत करते हैं? ख्वाजा ने जवाब दिया, मैं अपने रब, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी ने कहा, हम भी उसी अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा पृथ्वीराज यह सब देखकर क्रोधित हो गए। वे गुस्से में राज दरबार लौट गए और अगले दिन एक आपात बैठक बुलाकर बोले, इस फकीर को किसी भी हालत में यहां से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। राजा पृथ्वीराज ने दरबार में कहा, अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह फकीर साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक महान जादूगर है। अपने जादू से वह लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। इसे रोकने के लिए हमें एक बड़े जादूगर की मदद लेनी होगी। तभी एक सैनिक ने कहा, महाराज, हमारे देश में इससे भी बड़ा जादूगर है। पृथ्वीराज ने पूछा, उसका नाम क्या है? सैनिक ने उत्तर दिया, जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने आदेश दिया, उसे हमारे दरबार में तुरंत बुलाओ। सैनिक जयपाल जादूगर को बुलाने उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जयपाल हवा में तैरते हुए ध्यान में मग्न था। सैनिकों को देखकर वह नीचे उतरा और बोला, राजा ने मुझे बुलाया है ना? सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने पूरी बात जयपाल को बताई और उसे दरबार में ले आए। जयपाल ने पृथ्वीराज से पूछा, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा, तुम भारत के सबसे बड़े जादूगर हो। एक फकीर आया है जो जादू से लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर रहा है। अगर तुम उसे हराकर यहां से भगा सको या खत्म कर सको तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। जयपाल मुस्कुराकर बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैंने कई बड़े जादूगरों को हराया है। यह फकीर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसे हराकर मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर ने फकीर को ढूंढने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक पहाड़ी पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वह पूरी तरह ध्यान में मग्न थे। जयपाल ने उन्हें देखकर कहा, इस फकीर को खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वह उनकी ओर बढ़ने लगा। जयपाल ने अपनी जादुई शक्ति से तारा पर्वत की एक विशाल चट्टान उठाई और उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर गिराने की कोशिश की। लेकिन ख्वाजा ने शांतिपूर्वक अपनी अंगुली उठाते हुए कहा, हे तारा पर्वत की चट्टान, अगर तुम अल्लाह की ओर से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो, और अगर तुम शैतान की ओर से आई हो तो वहीं रुक जाओ। यह सुनते ही चट्टान वहीं रुक गई और 1 इंच भी नहीं हिली। जयपाल ने लगातार अपने जादू का उपयोग किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह समझ गया कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है और उसके जादू का यहां कोई प्रभाव नहीं होगा। निराश होकर जयपाल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन यह खबर पूरे भारत में फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने हार गया। लोग कहते थे, वह जिस रब की इबादत करते हैं उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि किसी भी शक्ति का उससे मुकाबला नहीं हो सकता। हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। धीरे धीरे लोग इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ख्वाजा के पास जाने लगे। यह खबर सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तब एक मंत्री ने कहा, महाराज, जयपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और बहुत से लोग भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन्हें हराना असंभव लगता है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। राजा पृथ्वीराज ने जवाब दिया, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। उस फकीर को यहां बुलाओ और मुझे उससे मिलवाओ। तत्पश्चात राजा के सैनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास गए और उन्हें राजा से मिलने के लिए बुलाया। ख्वाजा ने सुना और तुरंत राजमहल की ओर बढ़े। हर रोज मंदिर जाने वाला एक पंडित जो मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी।
एक दिन उसने पिताजी से सवाल किया, पिताजी, आप रोज मूर्तियों के सामने दूध क्यों डालते हैं? क्या मूर्तियां दूध पीती हैं? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मूर्तियां कभी दूध नहीं पीती। हम तो बस पूजा करते हैं, यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन बेटी ने अडिग होकर कहा, पिताजी, मैं खुद देखना चाहती हूं कि क्या सच में मूर्तियां दूध पीती हैं या नहीं। पंडित ने उसे समझाते हुए कहा, यह बातें हमें नहीं करनी चाहिए बेटा। मूर्तियां हमारे भगवान की प्रतिमाएं हैं, क्या वे दूध पी सकती हैं? लेकिन बेटी ने तय किया, मैं आज यह देखूंगी पिताजी, और दूध लेकर मंदिर पहुंच गई। उसने मूर्तियों से कहा, तुम हमारे भगवान हो, मेरी बात सुनो, मैंने दूध लाया है, तुम इसे पी लो। पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा कहा, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? तुम दूध क्यों नहीं पी रहे? लेकिन मूर्तियां चुप रहीं। इस पर बेटी ने अपने सिर को मूर्तियों के सामने झुका दिया और रोते रोते खून बहाने लगी। उसी वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने रोने की आवाज सुनी। वे मंदिर में दाखिल हुए और देखा कि एक लड़की का सिर खून से सना हुआ था और वह दुखी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने आंसुओं से कहा, बाबा, मैं दूध लेकर आई थी मूर्तियों को खिलाने के लिए, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुन रही हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और कहा, बेटी, मूर्तियां न तो बोल सकती हैं और न ही खा सकती हैं। वे सिर्फ एक प्रतीक हैं, लेकिन ईश्वर में जो शक्ति है वह किसी भी चीज से कहीं बड़ी है। लड़की की भक्ति देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत प्रभावित हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने मूर्ति के सामने जाकर बड़े ही निस्संकोच और दृढ़ता से कहा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूं, क्या तुम नहीं सुन रहे हो? इस मासूम लड़की को क्यों तड़पा रहे हो? तुम इसे दूध पियो। उनके शब्दों के साथ ही वह चमत्कारी घटना घटी और मूर्ति ने सचमुच दूध पीना शुरू कर दिया। यह देख लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकली। जब वह गांव वापस लौटी तो लोगों ने उसकी ओर शंका और नफरत भरी नजरों से देखा। वे उसे ताना मारते हुए कहने लगे, यह लड़की किसी गलत काम से लौटी है। लड़की के पिता भी वहां मौजूद थे और लोग उनसे पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? कैसी हालत बना ली है? लड़की ने बिना डर और शंका के कहा, पिताजी, मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूं। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह लड़की झूठ बोल रही है, मूर्तियां कभी दूध नहीं पी सकती, वह सिर्फ हमें धोखा दे रही है। लड़की ने फिर से विनम्रता से आंसुओं के साथ कहा, जब मूर्ति ने कई बार दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर झुका दिया और खून बहाने लगी। तभी एक फकीर बाबा आए। उन्होंने मूर्ति के कान पकड़े और कहा, दूध पियो। और जैसे ही उन्होंने कहा, मूर्ति ने दूध पी लिया। यह दृश्य देख सभी लोग चकित हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, वह फकीर बाबा कौन थे? लड़की ने कहा, मुझे वह फकीर बाबा नहीं मालूम, लेकिन लगता है वह कहीं पास ही होंगे। अब लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे। पृथ्वीराज ने सम्मान के साथ उनसे पूछा, हे फकीर बाबा, आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं भारत के लोगों को अंधकार से उबारकर कुरान की रोशनी से आलोकित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति तौबा करके अल्लाह के मार्ग पर लौटे, वह जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो जिंदगी और मृत्यु का नियंत्रक है, जो सिर्फ अपनी इच्छा से किसी भी क्षण में कुछ भी कर सकता है। हमारे जीवन का हर पहलू उसी के हाथों में है। मैं उसी महान अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, मैं किसी का भी नुकसान नहीं चाहता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इन शब्दों में गहरी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे जब अचानक एक व्यक्ति जो इस्लाम का विरोधी था अपने आध्यात्मिक शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए आगे आया। उसने चुनौती दी, अगर आप सचमुच शक्तिशाली हैं तो पानी से आग बनाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लिया और पानी पर अपनी सांस फूंकी। चमत्कारिक रूप से उसी पानी से आग जलने लगी। यह असाधारण दृश्य देखकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और अंततः इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग और राजा पृथ्वीराज ने यह महसूस किया कि ऐसे अल्लाह के प्यारे व्यक्तियों से मुकाबला करना असंभव है। अनेक चमत्कारी घटनाओं के बाद
उन्होंने ख्वाजा साहब से माफी मांगी, उनके पैरों में सिर झुका दिया और इस्लाम को अपनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने सभी को माफ किया और वहां से अपने साथी संगियों के साथ आगे बढ़ गए। इसी बीच पंडित की बेटी ने कहा, देखो, वही फकीर बाबा हैं जिन्होंने अपनी बातों से मूर्ति को दूध पिलाया। सभी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास गए और पूछा, हे फकीर बाबा, आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है कि आपकी बातों से मूर्ति ने दूध पी लिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने नर्म और शांत स्वर में कहा, मैं तो बस अल्लाह का एक बंदा हूं। जो अल्लाह का आदेश होता है वही होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं उसी अल्लाह की पूजा करता हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके बाद उन्होंने कहा, हम भी अब उसी अल्लाह की राह पर चलने की इच्छा रखते हैं। और इस तरह वे सभी धीरे धीरे इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। कुछ समय बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू पंडित अग्नि पूजा में व्यस्त थे। ख्वाजा साहब उनके पास गए और पूछा, आप लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हैं? यह आग आपको क्या दे सकती है? पंडितों ने जवाब दिया, यह आग हमारा देवता है। हम इसे प्रसन्न करते हैं ताकि मृत्यु के बाद हमें नरक की आग से मुक्ति मिल सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और बोले, अगर आप आग को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप इसे छूकर देखना चाहेंगे? क्या आग आपको जला नहीं देती? एक व्यक्ति हैरान होकर बोला, आप क्या कह रहे हैं? आग को छूने से तो हाथ जल जाएंगे। फिर ख्वाजा साहब ने कहा, आप उस खुदा की पूजा कर रहे हैं जो आपको जलाने की शक्ति रखता है, लेकिन मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो अपनी इच्छा से आग को भी ठंडा कर देता है। यह सुनकर एक पंडित हंसा और बोला, आग का काम तो जलाना ही है, आप यह चमत्कार दिखाकर दिखाइए। एक व्यक्ति ने चुनौती दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के आदेश से आप ठंडे होंगे। यह कहकर ख्वाजा साहब ने आग के मध्य में कदम रखा। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि ख्वाजा साहब आग में बिना जलने के पूरी तरह से प्रवेश कर गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर लोग चौंक उठे और पूछने लगे, आप कौन हैं और किस खुदा की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोले, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। मैं उसी अल्लाह की पूजा करता हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। वह एकमात्र पूज्य है और उसी की शक्ति से सब कुछ संभव होता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक स्वर में बोले, हम भी उसी अल्लाह की पूजा करना चाहते हैं। और इस प्रकार सभी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने भारत में आकर कुरान की रोशनी से इस्लाम का प्रचार शुरू किया। अल्लाह के चमत्कारों को देखकर लाखों हिंदुओं ने इस्लाम को अपनाया और यह एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। इस तरह पूरे भारत में इस्लाम का प्रचार और प्रसार हुआ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस मजलिस में इस हकीर के अलावा हजरत शेख जलालुद्दीन, हजरत शेख अली संजरी, हजरत शेख मोहम्मद औहद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम और कुछ दूसरे बुजुर्ग भी मौजूद थे। 5 चीजों का देखना इबादत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीसा सिहू ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए फरमाया कि अहले सुलूक के नजदीक 5 चीजों की तरफ देखना इबादत है। 1. औलाद को मां बाप का मुंह देखना। 2. कुरान पाक देखना। 3. उल्मा की तरफ देखना। 4. खाने काबा की तरफ देखना। 5. अपने मुर्शिद को देखना। वालिदैन का चेहरा देखना, औलाद को अपने मां बाप का चेहरा देखना इबादत है। हदीस पाक में आया है कि जो औलाद खुलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला की रजा व खुशनूदी के लिए अपने माँ बाप की जियारत करती है, उसे एक हज्ज मकबूल का सवाब मिलता है। और जो फरंजंद अपने वालिदैन के पांव चूमता है तो हक ताला उसके नामे आमाल में 1000 साल की इबादत का सवाब लिख सीरते ख्वाजा देता है और उसे बख्श देता है। फिर सरकारे ख्वाजा ने यह हिकायत बयान फरमाई कि एक शख्स बुरे कामों की वजह से बहुत बदनाम था। उसके इंतकाल के बाद लोगों ने ख्वाब में उसे जन्नत में हाजियों के गरोह में टहलते हुए देखा और उससे पूछा कि तुझे यह मर्तबा क्यों कर मिल गया?
हालांकि दुनिया में तू हमेशा बुरे कामों में मशगूल रहा। जवाब दिया, बेशक मैं बहुत बदकार था, लेकिन अपनी बूढ़ी मां का मैं बहुत एहतराम करता था। जब मैं घर से निकलता उसके कदमों पर सर रख देता। उस वक्त मेरी मां मुझे बहुत दुआएं देत कि अल्लाह ताला तुझे बख्शे और तुझे हज का सवाब अता फरमाए। रब्बे करीम ने मेरी मां की दुआ कबूल कर ली, मेरे गुनाह बख्श दिए और मुझे जन्नत में हाजियों के गरोह में जगह दी। हिकायत इसी सिलसिले बयान में सरकारे ख्वाजा ने एक दूसरी हिकायत बयान फरमाई कि एक मर्तबा हजरत ख्वाजा बायाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लोगों ने पूछा कि आपको हकाइको मारिफ का अजीम खजाना किस तरह मयस्सर हुआ। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि बचपन में मैं कुरान करीम की तालीम हासिल करने मस्जिद जाता था। एक दिन जब मेरे उस्ताज ने आयत व बिलवालिदैन एहसाना यानी मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए कि माना बयान किए तो मुझ पर बहुत असर हुआ। घर पहुंचकर मैंने अपनी वालिदा मुहतरमा के कदमों पर सर रख दिया और उनसे अर्ज की कि मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आपकी कमा हक्कुहू खिदमत करने की तौफीक दे। उन्होंने रहम खाकर दोगाना बदा करने के बाद मेरे हाथ पकड़कर किबलारू होकर निहायत खुशुओ खुजुआ के साथ मेरे हक में दुआ की। उसी दुआ की बदौलत मुझे यह सादत मयस्सर हुई। इसी तरह एक दफा सख्त सर्दी के मौसम में आधी रात के वक्त मेरी वालिदा ने पानी तलब किया। मैं फौरन पानी का प्याला भरकर उनके पास गया तो उनकी आंख लग गई थी। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा और पानी का प्याला हाथ में लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। रात के आखिरी हिस्से में जब वह बेदार हुई तो मुझे इस हाल में खड़ा देखकर हैरान रह गई। यखबस्ता पानी की वजह से मेरा हाथ भी प्याले से चिपक गया था। जब उन्होंने प्याला मेरे हाथ से लिया तो बेइख्तियार मुझे गोद में ले लिया, प्यार किया और कहा, ऐ जाने मादर, तूने मेरे लिए बड़ी तकलीफ उठाई। यह कहकर मेरे हक में दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे बुलंद मर्तबा अता करे, अपना मुकर्रब बनाए और बख्श दे। अल्लाह ताला ने मेरी वालिदा मुहतरमा की दुआ कबूल फरमाई और मुझे अपनी बेहद व हिसाब रहमतों से नवाजा। कुरान पाक की तरफ देखना, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीस सिर्रहू ने इरशाद फरमाया कि शरह औलिया में है कि जो शख्स कुरान पाक की तरफ देखता है या देखकर पढ़ता है उसे दोहरा सवाब अता किया जाता है। एक कुरान शरीफ पढ़ने का, दूसरा कुरान पाक देखने का, और हर हर्फ के बदले 10 नेकियों अता की जाती हैं और 10 बदियां उसके नामे आमाल से मिटा दी जाती हैं। उस मौके पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, हुजूर, कुरान करीम सफर में हमराह ले जाना जायज है या नहीं? आपने फरमाया, इब्तिदाए इस्लाम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक सफर में साथ नहीं ले जाते थे कि कहीं काफिरों के हाथ न लग जाए और उसकी बेअदबी ना हो। मगर बाद में जब इस्लाम फैल गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान करीम सफर में साथ ले जाने में कोई हरज नहीं समझते थे। हिकायत। फिर आपने यह हिकायत बयान फरमाई कि सुल्तान महमूद गजनवी कुरान पाक का बहुत एहतराम करता था। उनके इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सुलूक किया? तो जवाब दिया कि एक दफा मैं किसी के घर मेहमान था। रात को जिस कमरे में मुझे आराम करना था वहां एक ताक में कुरान पाक रखा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि यहां कुरान शरीफ है, मैं किस तरह सोऊंगा। फिर ख्याल आया कि कुरान पाक किसी और कमरे में रख दिया जाए, मगर फिर सोचा कि अपने आराम की खातिर मैं क्यों इसे बाहर करूं। मैं कुरान करीम के एहतराम में सारी रात बैठा रहा, एक पल भी न सोया। अल्लाह ताला को मेरा यह अमल पसंद आ गया और कुरान करीम के एहतराम के सदके में उसने मुझे बख्श दिया। कुरान पाक देखने से बीनाई बढ़ती है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक देखता है अल्लाह ताला के फजलो करम से उसकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और उसकी आंखें कभी नहीं दुखती। इस सिलसिले में मजीद फरमाया कि एक दफा एक बुजुर्ग कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। एक नावीना उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और आंखों की बसारत के लिए उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उन बुजुर्ग ने किबलारू होकर फातिहा पढ़ी और कुरान शरीफ उठाकर उस शख्स की आंखों से लगाया, जिसकी बरकत से उसकी आंखें उसी वक्त रोशन हो गईं। हिकायत सरकारे ख्वाजा ने फरमाया कि मैंने जामिउल हिकायात में पढ़ा है कि एक फासिक नौजवान के इंतकाल के बाद लोगों ने ख्वाब में उसे जन्नत में देखा। उससे पूछा गया कि तेरी मगफिरत का क्या सबब है? उसने कहा,
बेशक मैं बहुत बदकार था, लेकिन कुरान करीम का गायत दर्जा एहतराम करता था। जहां कहीं कुरान मजीद देखता, एहतराम से खड़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने मुझे एहतराम कुरान की बदौलत बख्श दिया और यह मर्तबा इनायत फरमाया। बेशक वह गफूर और रहीम है। उलमाए किराम की जियारत करना आपने इरशाद रमाया कि जो शख्स किसी आलिम दीन की तरफ मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो कयामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगता रहता है। उसके बाद फरमाया कि उल्मा की तरफ देखना और का एहतराम करना भी एक इबादत है। जिस शख्स के दिल में उल्मा व मशाइख की मोहब्बत होती है उसे 1000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अगर उसी हालत में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में उल्मा का दर्जा अता फरमाता है जिसका नाम इल्लियीन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उल्मा से मोहब्बत और उनकी खिदमत का बड़ा सवाब बयान फरमाया है। फतावे ज़हीरिया में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स उल्मा के पास आमदो रफ्त रखे और कम से कम 7 दिन उनकी खिदमत करे तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देता है और 7000 साल की नेकियां उसके नामे आमाल में लिख देता है। हिकायत फिर यह हिकायत बयान फरमाई कि पहले जमाने में एक शख्स उल्मा व मशाइख से बहुत हसद और नफरत करता था और उन्हें देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लेता। मरने के बाद उसे कब्र में उतारा गया तो उसका मुंह किबला से फिरकर दूसरी तरफ हो गया। लोगों ने हर चंद उसका मुंह किबला की तरफ फेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका मुंह दूसरी तरफ फिर जाता था। अचानक गैब से आवाज आई, मुसलमानों, इसका मुंह हरगिज किबला की समत न होगा, क्योंकि यह शख्स अपनी जिंदगी में उल्मा व मशाइख को देखकर उनकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता था। जो शख्स उल्मा व मशाइख से मुंह मोड़ता है, हम उससे अपनी रहमत और बख्शिश फेर लेते हैं। वह रौदे दरगाह हो जाता है और वह क़यामत के दिन रीछ की शक्ल में उठाया जाएगा। खाने काबा को देखना सरकारे ख्वाजा ने हदीस पाक की रोशनी में इरशाद फरमाया कि खाने काबा की तरफ देखना भी इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इसका सवाब बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि जो शख्स दिली खुलूस और एहतराम के साथ खाने काबा की जियारत करेगा वह इबादत में दाखिल होगा। उसकी उस जियारत के एवज 1000 साल की इबादत और हज्जे मकबूल का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा और उसे औलिया के जुमरे में शुमार किया जाएगा। पीरो मुर्शिद की जियारत फिर सरकारे ख्वाजा ने फरमाया कि पीरो मुर्शिद की जियारत करना और उनकी खिदमत बजा लाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। मैंने मारिफतुल मुरीदीन में पढ़ा है कि हजरत ख्वाजा शेख उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने पीर की खिदमत दिलो जान से करता है, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा और उसको मोतियों के 1000 महल अता करेगा। 1000 साल की इबादत का सवाब उसे अता करेगा और 1000 हूरें उसकी खिदमत पर मामूर की जाएंगी। फिर आपने हाजिरीन मजलिस को तलकीन फरमाई कि पीर के इरशादात को निहायत ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। नमाज, रोजा और औरादो वजाइफ जो वह बताए उनकी पाबंदी करना लाजिम है और पीरो मुर्शिद की खिदमत में मुतवातिर हाजिर होने की कोशिश करनी चाहिए। फिर सिलसिले बयान की मुनासबत से यह हिकायत बयान फरमाई कि एक जाहिद 100 बरस तक खुदा की इबादत करते रहे, दिन को रोजा रखते और रात को नवाफिल पढ़ते और हर आने जाने वाले को इबादत इलाही बजा लाने की तलकीन व ताकीद फरमाते। उनके विसाल के बाद ख्वाब में लोगों ने उनको जन्नत में देखकर उनका हाल पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि मेरी रात दिन की इबादत जन्नत में दाखिले का बाइस नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने पीर की खिदमत की बदौलत बख्शा। यूं तो किसी भी वली अल्लाह की सबसे बड़ी करामत और विलायत की अहम अलामत उनकी इस्तिकामत फिद्दीन हुआ करती है। तमाम फराइज़ो वाजिबात पर अमल करने के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत और तमाम मुस्तहब्बात पर दवामो, इस्तिमरार और मुवाजबत के साथ अमल पैरा होना हर वली की खासियत होती है। यहां तक कि सैयदुना सरकारे गौसे आजम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी कुद्दीसा सिहू का फरमान है कि एक भी सुन्नत का तारिक वली नहीं हो सकता मगर गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम की हक्कानियत साबित करने और उन्हें मुतासिर करने के लिए अंबियाए किराम से मौजेज़ात का जुहूर हुआ और औलियाए किराम से खवारिक आदात और करामात का सुदूर हुआ।
चुनांचे हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी बेशुमार करामतें जुहूर में आई। यही नहीं बल्कि आपका हर नफ्स इंसानी जिंदगी में इनकलाब लाने वाला और आपका हर तारे नजर दुनिया से बुराइयों का खात्मा करने वाला और नेकियों को जन्म देने वाला था। यानी आपकी जाते बाबरकात सरापा करामत है। बाज मुहक्किकीन के आदादो शुमार के मुताबिक आपकी करामतों की तादाद 4608 है। उनमें से चंद करामतों का जिक्र जेल में किया जा रहा है। खाने काबा का तवाफ कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुद्दीससिहू फरमाते हैं कि आप ख्वाजा गरीब नवाज हर साल अजमेर से बकुव्वते रूहानी मक्के मुअज्जमा खाने काबा की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। जब आप दर्जे कमाल को पहुंच गए तो आप वयक वक्त अजमेर मुकद्दस के अपने हुजरे में भी होते और मक्के मुअज्जमा में हज्जो जियारत भी अदा कर रहे होते थे। इसलिए कि जो हाजी साहिबान हज को जाते थे और आपको पहचानने वाले होते थे वह वापस आकर बताते थे कि हमने हजरत ख्वाजा को मक्के मुअज्जमा में खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा है। यानी अय्याने हज में हर रोज आप मक्के मुअज्जमा में भी होते और अजमेर शरीफ में भी। एक साथ दोनों जगह आपका मौजूद होना सिवाय रूहानी तसर्रफ के और क्या हो सकता है। मजलूम नवाजी एक मर्तबा एक मुरीद ने आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा, वालिय शहर मुझे शहर से बाहर निकालना चाहता है। उस हाकिम ने खल्के खुदा को बहुत परेशान कर रखा है। आपने पूछा, इस वक्त वह जालिम कहां है? मुरीद ने अर्ज किया, अभी अभी सवार होकर शिकार खेलने गया है। आपने इरशाद फरमाया, वह घोड़े से गिरकर मर गया और खल्के खुदा को उससे नजात मिल गई। मुरीद तहकीके हाल के लिए मैदान की तरफ गया तो उसने देखा कि वालिय शहर वाकई घोड़े से गिरकर मर चुका है और खल्के खुदा उसकी लाश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। निगाहों से ओझल हो गए। एक दिन आप मुराकबे में थे कि आलमे तंजीह आपके जिस्म अतहर पर तारी हुआ और लोगों की निगाहों से हो गए। 40 दिनों तक आप किसी को नजर नहीं आए। फिर 40 दिनों के बाद आपका पुरनूर सरापा लोगों की निगाहों और दिलों को नूरो सुरूर बख्शने लगा। मौत से रिहाई एक शख्स को हाकिम वक्त ने बेकसूर फांसी की सजा दिलवा दी। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज वुजू करने के लिए बैठे थे कि उसकी मां गिरियाव झारी करती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए इंसाफ और रहम की भीख मांगने लगी। आप अपना असाए मुबारक लेकर उस औरत के साथ चल दिए। सूफियों, खादिमों और अहले शहर की एक जमात आपके साथ हो गई। मुल्जिम को फांसी दी जा चुकी थी। आप मकतूल के करीब पहुंचे और असा से उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ मजलूम, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है तो खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा और दार से नीचे चला। आपका यह फरमाना था कि मकतूल जिंदा हो गया और दार से उतरकर आपके कदमों पर झुक गया और अपनी मां के साथ अपने घर चला गया। आग न जला सकी। शहर बगदाद शरीफ में 7 आतिश परस्त मजूसी इबादत, रियाजत और मुजाहदे में बहुत मशहूर थे। 6 महीने बाद एक लुकमा खाते थे, इसलिए मखलूक उनकी मुअत्किद थी। एक दिन आपकी नजरें मुबारक उन पर पड़ी तो उन पर इस कदर हैबत तारी हुई कि बेद की तरह कांपने लगे और आपके कदमों पर गिर गए। आपने फरमाया कि तुम लोग आग क्यों पूजते हो? हक ताला को क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद मिल जाती? उन्होंने कहा, हम इसलिए आतिश परस्ती करते हैं कि क़यामत के दिन आग हमें न जलाए। आपने फरमाया कि आग की क्या मजाल कि खालिक व मालिक की मर्जी और उसके हुक्म के खिलाफ कुछ भी कर सके। यह फरमाकर आपने अपनी पापोश जता आग में डाल दी। जलना तो दरकिनार, उसमें दाग तक न आया। यह करामत देखकर वह लोग सिदक दिल से ईमान ले आए और आपकी सोहबत व खिदमत में रहकर औलियाए कामिलीन में से हो गए। भूखे पर रहम दमिश्क की मस्जिद में ख्वाजा बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारवणी, हजरत ओहदुद्दीन किरमानी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और बहुत से दुर्वेश तशरीफ फरमा थे। तय यह हुआ कि हर एक कोई न कोई करामत दिखाए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवणी कुद्दीसा सिरूहू ने अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डाला और मुट्ठी भर सोने के टुकड़े निकालकर एक दुर्वेश को दिए कि जाकर हलवा ले आओ, तमाम लोगों को खिलाया जाए। हजरत ओहदुद्दीन किरमानी ने एक लकड़ी पर हाथ रखा तो वह सोना बन गई।
हजरत उस्मान हारवणी के बहुत इसरार पर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने भी अपनी करामत दिखाई, और वह यह कि आपने कश्फ से मालूम कर लिया कि इन तमाम दुर्वेशों में एक बहुत ज्यादा भूखे हैं, लेकिन शर्मो हया की वजह से वह किसी से इसका इजहार नहीं कर रहे हैं। चुनांचे आपने अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डाला और 4 गर्म गर्म रोटियां निकालकर उनकी खिदमत में पेश कर दी। इस पर ख्वाजा आरिफ ने कहा कि जब तक दुर्वेश में इतनी कुव्वत न हो उसे दुर्वेश न कहना चाहिए। 6 रोटियां। एक शख्स ने हजरत बाबा फारिदुद्दीन गंजे शकर की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर, मैंने एक वक्त ख्वाब देखा था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे 6 रोटियां वो इनायत फरमाई हैं। उस वक्त से आज तक तकरीबन 60 साल का जमाना हो गया, मुझे वह वजीफा बिला नागा पहुंच रहा है। हजरत बाबा फारिदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया कि वह ख्वाब न था, बल्कि हक ताला का करम था कि हजरत ख्वाजा ने तुझ पर मेहरबानी फरमाई ताकि तू मुब्तलाए इफलास न हो। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हाथ में हाथ डाले शाही किले की सैर फरमा रहे थे। वहां बहुत से उमरा व अराकीन सल्तनत भी मौजूद थे कि इतने में एक बदकार हामिला औरत ने हाजिर होकर बादशाह से फरियाद की कि खुदारा, आप मेरा निकाह करा दीजिए। मैं बड़े अजाब में बादशाह दहली ने कहा कि तेरा निकाह किसके साथ करा दूं और तू क्यों अजाब में है। उसने निहायत गुस्ताखाना अंदाज में कुतुब साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे पेट में इनका हमल है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शर्म से पसीना पसीना हो गए। बादशाह और तमाम मुसाहिबीन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत कुतुब साहब ने फौरन अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ तवज्जो की। सरकारे ख्वाजा उस वक्त अजमेर शरीफ में रौनक अफरोज थे। क्या देखते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बनफ्से नफीस वहां मौजूद हैं और दीगर हाजिरीन ने बढ़कर कदम बोसी की। सरकारे ख्वाजा ने हजरत कुतुब साहब से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। आप मुंह से कुछ न कह सके, अलबत्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरते मोहब्बत से तड़प उठे और फरमाया, ए बदकार हामिला, तू खुद ही सुन। फिर औरत के शिकम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए पेट के बच्चे, तू बता, तेरी मां कुतुब साहब को तेरा बाप बताती है, क्या यह सच है? पेट से बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर, यह बिल्कुल गलत है। यह औरत बड़ी मक्कार और फाहिशा है। मैं हरगिज कुतुब साहब का बेटा नहीं हूं। तब उस जने फाहिशा ने एतराफ किया कि हजरत कुतुब साहब के दुश्मनों ने इन पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार करके उसे भेजा था। अजमेर शरीफ में सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के क़याम के इब्तिदाई अय्याम में राजा पृथ्वीराज या उसके कारिंदों ने एक दपा फितरी शरारत का मुजाहरा करते हुए एक मस्त हाथी आपकी तरफ दौड़ा दिया। जूं ही वह मस्त हाथी आपके करीब पहुंचा, आपने जमीन से थोड़ी सी खाक उठाकर उस हाथी की तरफ फेंकी। अल्लाह की कुदरत से वह हाथी पत्थर का हो गया। काबा दिखा दिया सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज। जिस जमाने में समरकंद में मुकीम थे, एक दिन ख्वाजा अबुल्लई समरकंदी के मकान से मुत्तसिल मस्जिद पर एक शख्स ने एतराज कर दिया कि इस मस्जिद के किले की समत सही नहीं है। हजरत ख्वाजा भी इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाते थे। आपने पहले तो उस शख्स को समझाया कि इसकी समत बिल्कुल सही है, मगर वह इनकार ही करता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर यकायक सरकारे ख्वाजा ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, देख, सामने देख। उसने देखा तो खाने काबा उसकी निगाहों के सामने था, जिससे उसे यकीन हो गया कि इस मस्जिद की समते किबला बिल्कुल दुरुस्त है। दस्ते गैब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर खाना बहुत वसीय था। हजारहा लोग दोनों वक्त उससे फैज़याब होते थे। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि हजरत की आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था, क्योंकि आप एक बोरिया नशी फकीर थे। बादशाह और उमरा से भी आप कुछ कबूल नहीं फरमाते थे। तकिरा निगारों ने लिखा है कि उस शाहाना खर्च से उहदा बरा होने के लिए अल्लाह ताला ने आपको दस्ते गैब अता फरमाया था। चुनांचे मतबख का दारोगा जरूरत के वक्त हाजिर खिदमत होता और आप अपने मुसल्ले का गोशा उठा देते और फरमाते, जितनी जरूरत हो उठा ले जाओ। उसके नीचे गैबी खजाने का अथाह समंदर होता था। दारोगा हस्बे जरूरत रकम निकाल लेता और इस तरह पूरे एहतिमाम से लंगर खाना जारी रहता और कभी कोई कमी महसूस ना होती। दहली का बादशाह एक रोज सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा।
थे हजरत शेख ओहदुद्दीन किरमानी और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी आपकी खिदमत में हाजिर थे। शमसुद्दीन अल्तमश का बचपना था, वह आपके सामने से तीरों कमान लिए गुजरा। आपने शमसुद्दीन को देखकर फरमाया कि यह लड़का दिल्ली का बादशाह होगा। चुनांचे हजरत की पेशगोई के मुताबिक शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह हुआ। यह बादशाह फकीर मनुष्य और दुर्वेश दोस्त था। लाइनहल मसाइल का हल हजरत शेख फैजुल्लाह बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि मैं सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीस सिर्रहू की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे हाजिर होने का सबब यह था कि मैं चंद मसाइल में उलझ गया था जो किसी तरह मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने अपने सवालात एक कागज पर लिखे और अलस सुबह हाजिर खिदमत हुआ, लेकिन उस वक्त भी अहले अकीदत का काफी हुजूम था। मुझे अर्जे हाल करने का मौका बिल्कुल न मिल सका। कुछ देर के बाद हजरत ने मुझे करीब बुलाया और एक कागज मेरे हवाले करते हुए फरमाया, इसमें आपके मसाइल का हल मौजूद है। रुखसत होने के बाद जब मैंने वह कागज खोला तो वाकई मेरे सवालात के जवाब उसमें मौजूद थे, जिनसे मुझे पूरी तरह तसल्ली व तशफ़ी हो गई। बर्स से नजात मिल गई। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीस सिहू की बारगाह में एक बरस ज्यादा जागीरदार हाजिर हुआ। उसने कहा, मैं बहुत इलाज कर चुका हूं, लेकिन किसी तरह मुझे इस मुजी मर्ज से नजात नहीं मिलती। आपकी निगाह करम का तालिब हूं। 319 सीरते ख्वाजा गरीब नवाज। आपने एक आबखोरे में पानी मंगवाया, उससे थोड़ा खुद पिया और बचा हुआ पानी उस मरीज को पिला दिया। अल्लाह के फजलो करम से उसे कामिल शिफा व सेहत हासिल हो गई। लड़का हो गया। एक दौलतमंद खातून के 7 लड़कियां पैदा हो चुकी थीं। उसका शौहर लड़कियों की कर्रत से सख्त नाराज था और उसने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया था। वह औरत बारगाहे गरीब नवाज में हाजिर हुई और अर्जे हाल करते हुए कहा कि गरीब नवाज, मैं फिर हामला हूं, इस बार अल्लाह से मुझे लड़का दिलवाइए। हजरत ने फरमाया, जा, तेरा मकसद पूरा होगा। चंद माह के बाद उसके बत्न से निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। गैब की खबर। उदयपुर से एक शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि फुलां जागीरदार ने हजरत का पुराना कुर्ती मंगाया है। हजरत ख्वाजा ने फरमाया, उसे अब कुर्ते की जरूरत नहीं। जब वह शख्स उदयपुर वापस आया तो मालूम हुआ कि उस जागीरदार का इंतकाल हो चुका है। मुर्दा दरख्त सरसब्ज हो गए। अजमेर शरीफ के कुछ फासले पर एक बाग था। उसका मालिक हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि बाग के दरख्त बिल्कुल खुश्क और बेबरगों बार हो गए हैं। हजरत ने मिट्टी के लोटे में पानी भरकर दिया और फरमाया, यह पानी उन दरख्तों की जड़ों में डाल दो। वह पानी खुश्क दरख्तों की जड़ों में डाल दिया गया, जिसकी बरकत से वह बाग सरसब्ज शादाब और फलदार हो गया।